जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉलेज सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह सीटेट ईवीएस की क्लास है जिसमें हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं और 1 to 5 के लिए ये आज की क्लास में देखते हैं कि क्या कुछ है। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो उन्हें भी ज़रूर देखें। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले पक्षियों के बारे में ही आज बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है शक्कर खोरा। एक सेकेंड। जिसमें सबसे पहला जो बर्ड है वो है शक्कर खोरा या सन बर्ड के नाम से भी इसे जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इसकी बात करें, इसका जो घोंसला होता है वो लटकता हुआ घोंसला होता है और आसपास में आपने ये वाला घोंसला ज़रूर देखा होगा। इसमें क्या है, यह छोटे पेड़ झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास के सूखे पत्ते, कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। तो ये वाला घोंसला अगर आपने नहीं देखा तो ऐसा होता है, देखिए, लटकता हुआ घोंसला। और ये है सनबर्ड, बहुत छोटा पक्षी होता है ये। इसके बाद जो आगे पक्षी है वो है बसंत गोरी, और ये जो चिड़िया है इसको कहते हैं बारबैट। और ये गर्मियों में देखने को मिलती है ज़्यादा। गर्मियों में यह टुक टुक की आवाज़ करती है, ठीक। और ये जो टुक टुक की आवाज़ है, ये है इसके तने में छेद करने, मतलब जब ये तने में छेद करती है, क्योंकि तने में छेद बनाकर उसमें क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है और साथ में उसी में रहती है और अंडे भी उसी में देती है। इसी तरह से एक और पक्षी है जिसका नाम है कठफोड़वा, ठीक। कठफोड़वा या वुड पैकर, यह भी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है, ठीक। तो दोनों का जो घोंसला होता है वो पेड़ के तने में होता है। ये पेड़ के तने में छेद करती है जिसकी वजह से टुक टुक की आवाज़ आती है। इसके बाद जो अगला पक्षी है वो है मैना। अगर हम बात करें मैना की, तो आपने ये वाला पक्षी ज़रूर देखा होगा, हमारे आसपास में ही देखा होगा ये। तो इसकी क्या खासियत है, यह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, मतलब ऐसे झटका से अपनी आगे गर्दन आगे पीछे करेगी। और इसी तरह से एक खासियत उल्लू की तरह भी इसकी है, लेकिन उल्लू में और इसमें थोड़ा अंतर है। उल्लू जो है वो अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है ऐसे, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी घुमाती है, लेकिन अगर झटके से आगे पीछे करती है। इसके बाद जो अगला पक्षी है वो है इंडियन रोबिन या कलचिड़ी, ठीक। कलचिड़ी, ये वाला पक्षी भी आपने अपने आसपास में ज़रूर देखा होगा। ये जो पक्षी है इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे इसका नाम है कलचिड़ी और यह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई बिछी होती है, यानी बहुत बढ़िया घोंसला बनाती है, एकदम आरामदायक। इसके बाद यह छोटे छोटे कीड़े खाती है, सिर्फ कीड़े खाती है, ये दाने वाने कुछ नहीं खाती। इस तरह से इनकी चोंच अंदर से लाल होती है। अगर हम इसकी चोंच ऐसे खोलें तो देखेंगे इसकी चोंच अंदर से लाल मिलेगी। तो ये था इंडियन रोबिन, और बहुत छोटा पक्षी होता है ये भी। इसके बाद जो अगला पक्षी है वो तो कौवा है। इसके बारे में आपने ज़रूर देखा होगा, काँव काँव करता रहता है, क्रो या फिर कौवा। इसके बारे में अगर बात करें तो एक कौवा, इसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ मिलती हैं, और यह सबसे पेड़ की ऊंची वाली डाली पर अपना घोंसला बनाता है। और एक ख़ास बात यह भी है, जब यह अपना घोंसला बना लेता है तो कोयल क्या करती है, इसके घोंसले में ही अपने अंडे दे देती है। तो क्या होगा, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। बहुत ही इंटेलिजेंट पक्षी है कोयल भी, मेहनत नहीं करना चाहती। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे भी सेता है, यानी अपने अंडे तो सेगा ही और साथ साथ कोयल के भी अंडे सेदेगा। बहुत हेल्प करता है कोयल की, मतलब जेंटलमैन टाइप का आदमी है। आदमी तो नहीं है, पक्षी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पक्षी है उसका नाम है वीवर या नर वीवर पक्षी। देखिए, नर वीवर या मेल वीवर बर्ड, इसकी क्या खासियत है, आप इधर देख भी रहे होंगे। घोंसला जो बनाता है बिल्कुल ऐसे बनाता है जैसे बुनते हैं, स्वेटर बुनते हैं ना, उस तरह का। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से करके बुन देता है इन सबको, तिनके पत्ती वत्ती लेके। तो इसके बारे में कुछ बताया एनसीईआरटी में क्या है,
नर वीवर पक्षी घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। देखिए, जो सबसे अच्छा होता है इस तरह से, जैसे पहले आपने सुना क्या, आपने दादा बाबा से सुना होगा, जैसे स्वयंवर होता था ना, बिल्कुल सेम उसी तरह का एक एक्टिविटी यहाँ होती है। वहाँ पे तो विवाह के लिए होता था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, घोंसला चुनते हैं। इसमें नर वीवर पक्षी घोंसला बनाता है और मादा क्या करती है, उसे उसमें से जो अच्छा लगता है उसे वो चुन लेती है। तो एनसीईआरटी में बस इतना सा इफेक्ट दिया है इसके बारे में। इसके बाद जो अगला पक्षी है वो है फाख्ता। फाख्ता या जिसे हम डोव भी कहते हैं, या फिर इसे हम लोकल लैंग्वेज में अगर बात करें तो कबूतरी कह देते हैं, कभी अक्सर आपने देखा भी होगा इसको। तो इसके बारे में कुछ बताया, जैसे ये कैक्टस के कांटों कैक्टस और कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, सिर्फ इतना ही दिया गया है इसमें एनसीईआरटी में, और यही पूछता है, इससे कुछ नहीं आता इसके बारे में। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं पीछे सीटेट में। तो ये है फाख्ता या डोव। इसके बाद जो अगला पक्षी है वो है गोरैया। इसको तो आप भली भांति जानते होंगे, हमारे घर के आसपास भी रहती है ये, और वर्तमान में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। उसके पीछे का कारण है एक तो बदलती जलवायु, और साथ में हमारे जो आसपास ये टावर लगे हैं उनसे निकलने वाले जो रेज़ हैं उनसे। तो इसके बारे में क्या बताया, देखिए, गोरैया अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, और यह दीवार में भी बना देती है कभी कभी। ठीक है, तो सिर्फ इतना है इसके बारे में। और एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जो विश्व गोरैया दिवस है, विश्व गोरैया दिवस किस दिवस यानी किस दिन को मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पक्षी है वो है कबूतर या पीजन भी जिसे कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये रहा, और इसे कहते हैं जंगली कबूतर। अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें तो इसे कहते हैं जंगली कबूतर। और अगर आपने देखा जो पालतू कबूतर होते हैं उनका रंग सफ़ेद होता है, ये है सलेटी है, काला सा भी है, और इसकी गर्दन बहुत चमकती है, आपने अगर ध्यान से देखा हो। अगर इसकी बात करें तो कबूतर पुराने मकानों या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक, सिर्फ इतना ही दिया है इसके बारे में एनसीईआरटी में, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, अगला जो नेक्स्ट पक्षी है वो है सारस, या जिसे हम साइबेरियन सारस भी कहते हैं, साइबेरियन क्रेन के नाम से जानते हैं इसे। और ये इसके बारे में कुछ बातें हैं, जैसे साइबेरियन सारस आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र में निवास करते हैं, और ये प्रवासी पक्षी होता है। प्रवासी पक्षी मतलब अपना स्थान छोड़ के दूसरे देशों में भी चला जाता है, जैसे हमारे भारत में भी आता है साइबेरिया यानी रूस से, और रूस से ये वहाँ जब ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ उस जगह को छोड़कर अब हमारे यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि इसे गर्मियों मतलब इसे प्रजनन के लिए थोड़ा ऐसा वायुमंडल या वातावरण चाहिए जो थोड़ा नरम मतलब गर्म सा हो, हल्का सा, तो इसलिए ये चला जाता है। देखिए, यह सामाजिक पक्षी है जो अपने प्रजाति के साथ रहते हैं, यानी ये समूह में रहते हैं अपनी प्रजाति के साथ। उसके बाद वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं और प्रवास करते समय बड़े समूहों में एक साथ निकलते हैं। उसके बाद ये गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं, जैसे मैं बता रहा था अभी, ये गर्म स्थानों पे इसलिए आता है क्योंकि इन्हें प्रजनन के लिए थोड़ा गर्म वातावरण चाहिए। इसके बाद ये गंभीर रूप से खतरे में है और इनकी संख्या लगातार घट रही है। ठीक, इसलिए ये बहुत ही खास स्पीसीज है सारस की, जो सिर्फ और साइबेरिया में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम उसी जगह के नाम पे रखा गया है, साइबेरियन क्रेन या साइबेरियन सारस। आज की क्लास में शायद ये लास्ट टॉपिक है, हाँ ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आपसे अगर आपने हमारी क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।